उत्तर प्रदेश डेयरी फार्मर एसोसिएशन किसान पीडीएफए ने अपने जो रजिस्टर्ड फार्मर हैं या जो भी लोग हमसे सलाह रहे हैं, हमने एबीएस का सीमन लगाने के लिए बोला है। तो हमने संगठन ने एबीएस के सीमन को क्यों चुना, उसके कई मुख्य कारण हैं। सबसे जो सीमन में दिक्कत आ रही है वर्तमान समय में, वो क्या दिक्कत है? एक तो सीमन की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं है, अच्छे सीमन की अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा, जो सीमन हैं वो बहुत महंगे हैं। आम आदमी जो 10-15 लीटर की गाय रख रहा है, कम बजट में काम शुरू कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा महंगे सीमन लगाना मुश्किल होता है। तो पैसे का भी मामला था। तीसरा, रिजल्ट का मामला था कि अगर कई जगह ऐसा है सीमन में फर्जीवाड़े बहुत हैं। आप महंगा सीमन लेंगे, आपको कुछ और मिल जाएगा और उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी। तो जवाबदेही का भी मामला था। और चौथा मामला था परफॉर्मेंस का, कि हम वो चीज़ लें जो फील्ड में साबित हो चुकी है, जिसके रिजल्ट आ चुके हैं। तो इन चारों पैरामीटर पर एबीएस बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि इसका जो सीमन है सस्ता है। 50 रुपये से सीमन शुरू हो जाता है इंपोर्टेड ब्लू का, और 50-60 रुपये से लेकर, मतलब 100 रुपये से लेकर के ऊपर को जितना महंगा चाहे आप ले सकते हैं। और दूसरा, अवेलेबिलिटी की बात है, तो जहाँ संगठन शुरू हुआ है यहाँ 7-8 जिलों में पूरी तरीके से सप्लाई हमारे आदमी के पास है। और तीसरा, पूरे उत्तर प्रदेश में जो एबीएस के मैनेजर हैं अनिरुद्ध गुप्ता जी, वो तैयार हैं हर जगह सीमन देने के लिए। वैसे उनका बहुत बड़ा नेटवर्क पहले ही है, तो वो भी करा रहे हैं। और तीसरा एक अच्छा चीज़ इसमें यह है कि ट्रांसपेरेंसी पूरी है। आपको कोई फर्जी सीमन नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं और संगठन के थ्रू लेंगे या अच्छे रजिस्टर्ड डीलर से लेंगे तो आपको फर्जीवाड़ा नहीं मिलेगा। और चौथा, परफॉर्मेंस की बात करें तो इनके लगभग सारे बुल जितने हैं, अरमाडा, स्पाइक, पाइपर, बीस्ट, ब्रूट, ये सब अच्छे सीमन हैं और इनके मार्केट में अच्छे रिजल्ट हैं। तो यही कारण था कि संगठन जब हमने बनाया, सबसे पहला जो टास्क था हमारे यहाँ, जो उत्तर प्रदेश में कमी थी, वो ये थी कि गाय जो हैं वो छोटे उसकी हैं, दूध की हैं। हर कोई आदमी पंजाब से गाय लेके नहीं आ सकता, क्योंकि पंजाब की गाय बहुत महंगी है। दूसरा, यहाँ के फीड मैनेजमेंट बढ़िया ना हो तो एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग भी नहीं झेल पाते और गाय भी नहीं झेल पाती है। तो सबसे पहले जो तैयारी की गई वो ब्रीडिंग की गई। और ब्रीडिंग में क्या है, जिसके पास जैसी गाय हैं, 15-20 लीटर की, 25 लीटर की, जो भी गाय हैं, सबसे पहले नस्ल सुधार पे काम करना था। तो हमने वो जो 4 दिक्कतें संगठन के सामने थी कि सस्ता भी हो, आसानी से उपलब्ध भी हो, रिजल्ट भी बढ़िया हो और फर्जीवाड़ा भी ना हो, तो इन चारों चीज़ों पे एबीएस पूरी तरह से फिट बैठती है। 100 रुपये, 50 रुपये अच्छा सीमन शुरू हो जाता है और 100 रुपये से इनका इंपोर्टेड बुलों का सीमन शुरू हो जाता है। जो बुल, वो जो 100 रुपये का आज सीमन है, उसको आप सस्ता ना समझें। वो कभी टॉप पे बुल थे, लेकिन नए बुल आ गए, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, तो वो बुल आज सस्ते हो गए हैं। तो 100 रुपये में हर किसान के लिए अवेलेबल है। दूसरा, अवेलेबिलिटी की बात करें तो हर एरिया में इनके डीलर हैं और हर जगह अवेलेबिलिटी है। और संगठन की ओर से संगठन ये प्रयास कर रहा है कि हर जिले में जिलाध्यक्ष बना करके जिलाध्यक्ष के पास सीमन की अवेलेबिलिटी होगी। तो एबीएस जो काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, संगठन के स्तर से हर जिले में आपको सीमन मिल जाएगा। तीसरा ये रहेगा, जब आप एक कम्युनिटी या नेटवर्क से या संगठन के थ्रू सीमन लेंगे तो जो फर्जीवाड़ा है वो आपके साथ नहीं होगा। अगर आपके साथ फर्जीवाड़ा सीमन में हुआ तो उसके लिए संगठन आपके साथ खड़ा है, उसकी कार्रवाई की जाएगी। और एबीएस एक प्राइवेट कंपनी है, तो थोड़ा सा क्वालिटी पे वो लोग काम करते हैं। और चौथा, रिजल्ट का रहता है कि इनके बहुत अच्छे बुल हैं और बहुत अच्छे परिणाम फील्ड में आ रहे हैं। जो छोटी गाय है उन पे अच्छे सीमन लगा के 2-3 पीढ़ी के बाद ही हम 25, 30, 35 लीटर तक की गाय पर आराम से पहुंच सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइमर 25 की गाय हैं, एचएफ की बढ़िया हैं, वो तो दूसरे तीसरे ब्याज में 40 लीटर तक पहुंच जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी, मिल्क कैपेसिटी की एनिमल को बढ़ाना है। तो जो लोग बाहर से परचेज कर रहे हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो एबीएस कंपनी के साथ जुड़ के संगठन का बहुत, मतलब ये मान के फार्मर की बहुत मदद होगी। सस्ते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, अच्छी क्वालिटी है और जो है फर्जीवाड़ा आपके साथ नहीं होना है। यही कारण रहा कि संगठन ने एबीएस के सीमन को फिलहाल सभी फार्मर्स को लगाने के लिए बोल रहे हैं। और हम भी अपने यहाँ जो सीमन लगा रहे हैं वो स्पाइक है, अरमाडा है, और कुछ जो हमारे साथ के सदस्य हैं उन्होंने तो ऑस्कर भी लगाया, मैवरिक भी लगाया, जो नई बुल इनके हैं। तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से लगा सकते हैं। सबसे आसान जो हमारे लिए मेन टास्क यही था कि आसान उपलब्धता, रेट, रिजल्ट और फर्जीवाड़ा ना हो, जो 4 दिक्कतें थी सीमन के फील्ड में, इसीलिए हमने एबीएस को किया है। और इस बार हमारे पास 15 से 20 फीमेल काफ एबीएस के आने वाली है, तो वो रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे कैसे आए हैं। तो संगठन जो आप काम कर रहा है, फार्मर के लिए काम कर रहा हो, फार्मर की सबसे बड़ी जो हेल्प होनी है वो मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव करके होनी है। एक गाय 10 लीटर दूध दे रही है, एक गाय 30 लीटर दूध दे रही है, लगभग चारा बराबर खा रही हैं, दूध के अकॉर्डिंग फीड खा रही है, तो फायदा 30 लीटर की गाय में ज़्यादा है। तो हम संगठन के थ्रू लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्लस
जितनी मदद हो सकती है सीमन के फील्ड में हम लोग कर रहे हैं। तो एबीएस को चुनने के कारण, ये तक कुछ लोग बोल रहे थे आप और भी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनकी एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरा सीमन महंगे बहुत हैं, और उन महंगे सीमन को या हाई क्लास की सीमन लगाने के लिए गाय आपके पास उस क्षमता की होनी चाहिए, तभी रिजल्ट आएंगे। 15-20 लीटर की गाय पे ज़्यादा बड़े सीमन लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो एबीएस के सीमन लगाएं, 2-3 पीढ़ी के बाद, 2-3 साल बाद जब हमारे पास एनिमल 25-30-35 लीटर के हो जाएंगे, तो फिर ऊपर जाने के लिए फिर बड़ी कंपनियों के सीमन की ओर सोचा जाएगा। तो फिलहाल हम इसी पे काम कर रहे हैं, और एबीएस भी खुद को इम्प्रूव कर रहा है, नए नए बुल इनके आ रहे हैं। तो यही कारण है कि संगठन एबीएस के साथ गया है। धन्यवाद।